Hello everyone. I am going to start a new series on word problems. As I promised you in my earlier videos कि ये series होगा सिर्फ word problems के बारे में. In class 10 there are two chapters from which word problems come usually. एक है pair of linear equation in two variables and the other chapter is quadratic equation. Now as a student ये हमेशा होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करें, किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन सा वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, राइट. इसलिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ एक नया सीरीज जहाँ पे सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हालांकि बाकी जो चैप्टर्स है उनका ऊपर भी हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन दिस सीरीज ऑफ वीडियोस विल बी ऑन स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स. तो इसके लिए हम लोग 3 रेफरेंस बुक का हेल्प ले रहे हैं. एक है एस चांद मैथमेटिक्स, दूसरा होगा आर डी शर्मा. ओके, आर डी शर्मा ये पुराना एडिशन है, तुम लोग के पास नया एडिशन है. मैं इसको यूज कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस है. एंड देन वीके पब्लिकेशन. ओके, ये पहले एग्जाम आइडिया था, अभी ये बन गया है वीके पब्लिकेशन. तो इन तीनों बुक के हेल्प से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे. किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स किस चैप्टर से आते हैं, कैसे सोल्व करना होता है, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल डिस्कस इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोस. So hello students, my name is Bitupan Sekia and you are watching BSTC. So let's start. So at first हम डिस्कस करने वाले हैं such kind of problems जहाँ पे आर्टिकल्स के दाम और उनके नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिया हुआ होगा, उस वहां से हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है एंड सॉल्व करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर यू is 37 pens and 53 pencils together cost rupees 320 while 53 pens and 37 pencils together cost rupees 400. Find the cost of a pen and then of a pencil. तो बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग आइटम है, पेन एंड पेंसिल, तो दोनों के प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस हम लोग को मानना होगा x रुपीज एंड y रुपीज. सो लेट्स स्टार्ट. लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू रुपीज x, द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज रुपीज y. तो अगर एक पेन का दाम x रुपीज है तो 37 पेन्स का दाम होगा 37x. करेक्ट. मान लो एक कोई भी चॉकलेट का दाम 5 रुपीज है तो दो चॉकलेट का दाम होगा 10 रुपीज, बिकॉज हम लोग नंबर ऑफ चॉकलेट्स इनटू प्राइस ऑफ वन चॉकलेट मल्टीप्लाई करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे प्राइस ऑफ वन पेन इज x रुपीज एंड यहाँ पे 37 पेन, सो 37 इंटू x इज 37x होगा. तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म ऐसे करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 37 पेन्स है तो 37x प्लस और 53 पेंसिल से तो 53y. अगर दोनों के प्राइस हम लोग प्लस कर देंगे तो हम लोग टोटल प्राइस जो खर्चा हुआ था वो आएगा, जो कि हुआ था रुपीज 320. सो इट विल बी इक्वल्स टू 320. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1. और सिमिलरली जो दूसरा इक्वेशन है, एंड दूसरा इक्वेशन में ये बोला गया था कि 53 पेन्स होगा एंड 37 पेंसिल्स होगा. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 53x प्लस 37 पेंसिल्स के लिए दाम होगा 37y और इन दोनों को प्लस करने से मिलना चाहिए रुपीज 400. सो 400 हो गया. ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2. तो ये बन गया है, फर्स्ट दोनों इक्वेशन बन गया है यहाँ पे. तो अभी हम लोग को सोल्व करना है. एज यू नो सोल्व करने का दो तरीका होता है, एक होता है एलिमिनेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन. मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग को वो मेथड्स पहले से पता है और वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करने का बेसिक जो आइडिया से वो तुम लोग को पहले से पता है. हम लोग खाली यहाँ डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, कैसे सोल्व करना होता है, कैसे समझना होता है. ऑलराइट. तो देखो यहाँ पे इस केस में ये थोड़ा सा यूनिक केस है. यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ, ये नंबर तो थोड़ा लार्ज टाइप ऑफ नंबर्स है, इनमें तुम सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे या एलिमिनेशन यूज करोगे, दोनों में थोड़ा सा लार्ज नंबर्स आएगा. अगर उसको नहीं, मतलब वो लार्ज नंबर तुम लोग को नहीं चाहिए, देन देयर इज अनदर वे जिससे हम लोग इसको थोड़ा इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं. वो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है. करना क्या होता है, अगर ऐसा नंबर तुम लोगों को मिले जहां पे x और y अपने वैल्यूज इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब x का वैल्यू 37 था, दूसरे इक्वेशन में y का वैल्यू 37 आ गया, वैल्यू नहीं सॉरी कोएफिशिएंट 37 आ गया. सिमिलरली सेकंड फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट 3 था, वही सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बन गया. और ऐसा केस तुम लोग को मिले कभी क्वेश्चन में तो दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो. इससे फायदा क्या होगा, जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगा नया वो दोनों ही कोई एक पार्टिकुलर नंबर का मल्टीपल होगा, जिससे तुम लोग आसानी से x और y का वैल्यू इजीली निकाल पाओगे. मैं दिखाता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे वो केस रिपीट हो रहा है, मतलब x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट सेम है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में. तो मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करूंगा. अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ
तो क्या मिलेगा 3 प्लस 7 10 1 कैरी ओवर 5 प्लस 3 9 8 प्लस 1 9 9 की x प्लस इन दोनों को प्लस करने से सेम बात सेम नंबर है तो 90 यहाँ पे y होगा और इन दोनों को प्लस करने से बनेगा 720। तो अभी अगर देखो ये तीनों नंबर 90 के मल्टीपल से 90 से तीनों डिवाइड जाएगा तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा y और ये बन जाएगा 8 बिकॉज 9 8 72 और 90 है बिकॉज 720 हो गया। तो ये बन गया अभी इक्वेशन नंबर 3। अभी मैं इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इस केस में सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये स्मॉलर ये लार्जर नंबर है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर आएगा तो नेगेटिव 30 माइनस 7 6 और यहाँ पे 1 16x यहाँ पे लिखा होगा पॉजिटिव 16y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 80 बिकॉज ये स्मॉलर है ये बिगर है। अब देखो तीनों नंबर 16 का मल्टीपल है 16 16 और 16 5 जा 80 तो मैं 16 से डिवाइड करूंगा, ये बन गया माइनस x, ये बन गया प्लस y, ये बन गया माइनस 5, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। इससे फायदा क्या हुआ देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो नया इक्वेशंस है वो उन दोनों में कोएफिशिएंट है ही नहीं x और y का, तो आसान तरीके से हम लोग इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। फाइनली हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मान लो मुझे x एलिमिनेट करना है, यहाँ पे x पॉजिटिव है यहाँ x नेगेटिव है क्योंकि अलग अलग साइन में है तो हम लोग इन दोनों को प्लस कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन 3 प्लस 4 अगर प्लस करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस y था प्लस दूसरे में है माइनस x प्लस y और यहाँ पे है 8 और यहाँ पे हो गया माइनस 5। याद रखना मैं प्लस कर रहा हूँ बिकॉज दोनों में अलग अलग कोएफिशिएंट है, अलग अलग साइन है। तो ये हो गया x प्लस y माइनस x बिकॉज ब्रैकेट रिमूव करने से प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 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 ही रहेगा और यहाँ पे 8 माइनस 5। तो यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल गया, y और y प्लस करने से होता है 2y और यहाँ पे रह गया 3 और फाइनली y का नंबर हो गया 3/2 जो होता है 1.5। क्योंकि y एक प्राइस था तो इसीलिए मैंने इसमें डेसिमल में निकाल दिया 1.5, मतलब हर एक पेंसिल का प्राइस होगा 1.5 रुपीस। अभी यहाँ से मुझे x का वैल्यू निकालना है तो ये y के वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डाल दो x मिल जाएगा। लेट अस पुट y इन इक्वेशन ईदर 3 और 4 बिकॉज़ यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं था तो आसान होगा। मैं यहाँ निकालता हूँ इक्वेशन नंबर 3 से निकालता हूँ। इक्वेशन 3 इंप्लाइज इक्वेशन 3 में है x प्लस y इक्वल्स टू 8। यहाँ पे x तो मुझे पता नहीं है लेकिन y का वैल्यू है 1.5 तो यहाँ पे आएगा y का वैल्यू 1.5 और यहाँ पे 8। तो अगर मैं 1.5 को ट्रांसफर करता हूँ तो 8 माइनस 1.5 बनेगा जिसका आंसर होगा 6.5। देयरफॉर प्राइस ऑफ पेन कितना होगा, ये होगा ₹6.5। प्राइस ऑफ पेंसिल का वैल्यू होगा ₹1.5। तो इस तरीके से ऐसे यूनिक क्वेश्चन में जहां पे x और y का कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज करता है दोनों इक्वेशन में हम लोग दोनों को प्लस एक बार माइनस करके कोएफिशिएंट को हटा लेंगे या मान लो उनको जो बहुत ही स्मॉल नंबर में लेके आएंगे उसके बाद सॉल्व करने पे यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर्स। तो ये है वन काइंड ऑफ क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है मनी एंड कॉइन्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लो मेरे पास 5 रुपी कॉइन 2 है तो इसका मतलब मेरे पास कितना रुपीस है, मेरे पास होगा 10 रुपीस बिकॉज मैंने करेंसी या मान लो जो कॉइन है उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ। 5 रुपीस कॉइन मेरे पास 2 था तो 2 × 5 10 रुपीस हो गया। ये कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ए मैन हैज only 20 पैसा coins and 25 पैसा coins। I know ये बहुत पुराना जमाने के क्वेश्चन है बिकॉज आजकल तो 20 पैसा कॉइन या 25 पैसा coins तो होता ही नहीं है। सो यहाँ पे बोला गया है कि only 20 पैसा coins and 25 पैसा coins है उस आदमी के पार्ट्स के अंदर में। If he has 50 coins in all, याद रखना 50 coin जो है वो है नंबर ऑफ coins। ये वैल्यू नहीं समझा रहा है या नंबर ऑफ coins समझा रहा है। In all टोटलिंग ₹11.25 रुपीस, ये है टोटल मनी। मतलब अगर 20 पैसा कॉइन्स और 25 पैसा कॉइन्स ऑल टोटल 50 नंबर ऑफ
कॉइन्स है तो टोटल मनी कितना निकल के आता है 11.25, बिकॉज मुझे मालूम नहीं या इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि कितना 20 पैसा कॉइन्स है एंड कितना 25 पैसा कॉइन्स है, तो टोटल मनी हो गया 11.25। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव, मतलब हर तरीके का कितना कॉइन्स है हमको ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को मानना होगा कि नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स इज x and number of 25 paisa coins is y. Let the number of 20 paisa coins equal to x. Let the number of 25 paisa coins equals to y. So according to question, number of coins total है 50, नंबर ऑफ कॉइन्स 20 का इतना है, 25 का इतना है, मतलब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेगा जो कि है 50। ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरे इक्वेशन में बनेगा यहाँ से टोटल मनी यहाँ दिया हुआ था 11.25, टोटल मनी याद रखना, वो मैंने बताया था ना कि 5 रुपीस कॉइन अगर 2 है तो टोटल मनी कितना होगा 10 रुपीस। सेम केस अगर 20 पैसा कॉइन्स x नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब कितना पैसा आएगा वहां से 20x हो जाएगा, ओके। और सिमिलरली 25 पैसा कॉइन्स है y नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 25y करने से ये हो गया 25 पैसा कॉइन्स का मनी। इन दोनों मनी को प्लस करूंगा तो टोटल मनी बनेगा जो कि दिया हुआ है 11.25 है। तो ये नंबर 20, 25 और है 11.25, क्योंकि यहाँ पे पैसा हम लोगों ने प्लस किया था और पैसा टोटल हो गया आता है 11.25 रुपीस। इसको भी हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज़ पहला इक्वेशन भी पैसे के ऊपर था, राइट। तो मतलब ये था नंबर ऑफ कॉइन्स के ऊपर, लेकिन ये जो टोटल मेन जो है वो पैसे के ऊपर है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे पैसे में। तो 11.25 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने पे होगा 11.25 पैसा, राइट। अब देखो ये तीनों नंबर 5 का मल्टीपल है, तो 5 से डिवाइड करने पे थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 5y और ये नंबर बन जाएगा 245। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इक्वेशन को 5 से डिवाइड किया, क्यों? बिकॉज मुझे इसको रिड्यूस करना था, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन भी थोड़ा रिड्यूस था ऑलरेडी, इसको रिड्यूस करने से सोल्व करने में आसानी होगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब बच्चों क्या करना है, क्योंकि दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का दो मेथड है एज यू नो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। तो यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर यूज कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस y का वैल्यू अगर 50 होता है तो मान लो अगर मुझे x रखना है तो y जाएगा उस तरफ, मतलब बनेगा x का वैल्यू 50 माइनस y। तो ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 50 माइनस y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे अगर मैं x के जगह में ये डाल दूं तो क्या बन जाएगा 4 इंटू 50 माइनस y प्लस 5y इक्वल्स टू 245। सोल्व करने पे ये बन जाएगा 200 बिकॉज 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4 इंटू y इज 4y प्लस 5y इक्वल्स टू 245। तो यहाँ पे इन दोनों में से दोनों लाइक टर्म है, यहाँ पे 5y बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 5y प्लस में है तो आंसर आएगा सिर्फ y, बस 5y माइनस 4y इज 1y, हम लोग सिर्फ y लिखेंगे। और ये 200 जो है वो जाएगा दूसरी तरफ, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 245 माइनस 200 जो कि सब्ट्रैक्ट करने से बनता है 45। तो मतलब y या जो 25 पैसा कॉइन्स है वो कितना नंबर ऑफ कॉइन्स है 45 कॉइन्स है। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा अभी, देयरफॉर x इक्वल्स टू x का इक्वेशन ये बन के रखा था पहले ही 50 माइनस y था और y का वैल्यू अभी बन गया है 45, सब्ट्रैक्ट करने में बनता है 5। इसका मतलब 20 पैसा कॉइन्स कितना था 5 कॉइन्स था, तो यहाँ लिखना होगा देयरफॉर नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इक्वल्स टू 45। तो ये हो गया बच्चों आर्टिकल्स एंड उनके प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने का तरीका। आई होप तुम लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, बिकॉज ऐसे ही अभी ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के पास या मान लो कोई भी रिलेटिव के पास भी शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम लोगों की सपोर्ट का
है मुझे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।